अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्रिमिनल लॉ के वो क्वेश्चन जो कि 25 जून 2023 को लॉ के टेस्ट में आए थे और 6 से 7 क्वेश्चन मेरे पास मौजूद हैं। हम वही देखेंगे और इनको देखने का जो मकसद है और जो मतलब है वो ये है कि एक तो आप इन सवालात को बहुत अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करें और दूसरा आपको समझ आ सके कि लॉ के टेस्ट में क्वेश्चन आते किस नौइयत के हैं और आपने अपनी तैयारी कैसे करनी है। दूसरी बात यह है कि कोई भी हेल्पिंग बुक आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको कभी भी किसी भी हेल्पिंग बुक को यूज़ करने से मना नहीं किया, लेकिन अगर आप सिर्फ हेल्पिंग बुक यूज़ करते हैं और बेरक नहीं पढ़ते हैं या थॉरली नहीं पढ़ते हैं तो फिर मैं आपको अवॉइड करने का कहती हूँ कि आप सिर्फ हेल्पिंग बुक पे या 2-4 MCQ पे रिलाई करके लॉ गेट पास नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है हेल्पिंग बुक आप कोई भी ले लें, लेकिन साथ बेरक लाज़मी पढ़ें ताकि आपको गो थ्रू हो सिलेबस और जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको उनके आंसर्स पता हों। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। CRPC क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पूछा गया था सेक्शन नंबर 135B में से और इसकी स्टेटमेंट है अपेयर इन अकॉर्डेंस विद सच ऑर्डर एंड ईदर शो कॉज अगेंस्ट द सेम और अप्लाई टू द मैजिस्ट्रेट बाय whom it was made to appoint a jury to try whether the same is dash। और इसके जो ऑप्शन है A reasonable and proper, B unreasonable, C fair, D unfair और इसका जो राइट आंसर है वो A है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूछा गया था सेक्शन नंबर 201 में से और इसकी स्टेटमेंट है इफ़ द कंप्लेंट हैज़ बीन मेड इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ द केस he shall return the complaint for presentation to the dash with an endorsement to that effect। और इसके जो ऑप्शन है A प्रॉपर कोर्ट, B हाई कोर्ट, C लोअर कोर्ट, D सेशन कोर्ट और इसका जो राइट आंसर है वो A है प्रॉपर कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पूछा गया था सेक्शन नंबर 419 में से और इसकी स्टेटमेंट है एवरी अपील शैल बी मेड इन द फॉर्म ऑफ डैश इन राइटिंग प्रेजेंटेड बाय अपीलेंट और हिज प्लीडर एंड एवरी सच petition shall unless the court to which it is presented otherwise directs be accompanied by a copy of the judgment or other appealed against। इस सवाल के ऑप्शन है A memorandum, B petition, C रिटर्न स्टेटमेंट, D पैराग्राफ और इसका जो राइट आंसर है वो B है। CRPC क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा गया था सेक्शन नंबर 4 में से और इसकी जो स्टेटमेंट है वो थी इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्ट बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय अ पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट हु इज़ ऑथोराइज्ड बाय अ डैश इन हिज बिहाफ। और इसके जो ऑप्शन है A मैजिस्ट्रेट, B पुलिस ऑफिसर, C जज, D पब्लिक प्रोसिक्यूटर और इसका जो राइट आंसर है वो A है मैजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पूछा गया था सेक्शन नंबर 61 में से और इसकी स्टेटमेंट है नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड दैन अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस इज रीजनेबल एंड सच पीरियड शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167 exceed dash hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court। इस सवाल के ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A 15 आवर्स, ऑप्शन नंबर B 12 आवर्स, ऑप्शन नंबर C immediately और ऑप्शन नंबर D 24 आवर्स और इसका जो राइट आंसर है वो D है 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पूछा गया था सेक्शन नंबर 116 में से और इसकी स्टेटमेंट है द मैजिस्ट्रेट में इफ़ ही सीज सफिशिएंट कॉज डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन कॉल्ड अपॉन टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर्ड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर कीपिंग द पेस एंड मे परमिट हिम टू अपेयर बाय अ डैश। और इसके जो ऑप्शन है A प्लीडर, B पुलिस ऑफिसर, C प्रोसिक्यूटर, D फ्रेंड और इसका जो राइट आंसर है वो A है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पूछा गया था सेक्शन नंबर 168 में से और इसकी स्टेटमेंट है व्हेन एनी डैश हैज़ मेड एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर ही शैल रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। और इसके जो ऑप्शन है A मैजिस्ट्रेट, B सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, C पुलिस ऑफिसर, D जज और इसका जो राइट आंसर है वो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है। तो ये थे वो सवालात जो कि 25 जून 2023 को लॉ गेट टेस्ट में आए थे और मुझे उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन से समझने में आसानी होगी कि पर्टिकुलरली क्रिमिनल लॉ के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे आते हैं।